Hello, very good afternoon, all my good students. So I hope you are doing well at your home. आशा करता हूँ सारे बच्चे आप अपने घर में ठीक होंगे. So let's start. महालक्ष्मी स्पोकन इंग्लिश में आपका वेलकम. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक हमारा है should. So my dear students, आज का टॉपिक क्या हमारा? Should. आज जो हम सीखने जा रहे हैं should, इसको कहां पर इस्तेमाल किया जाता है. मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा किसके रिलेटेड, should के रिलेटेड, कि should, where we can use a should and what is the meaning of should and how many types of should, where we will use. तो should का मतलब जो होता है चाहिए. My dear student, should का मतलब क्या होता है? चाहिए. तो आज जो हमारा बेसिक पार्ट रहेगा, इसका कौन सा पार्ट रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स? बेसिक पार्ट. आज हम बेसिक टू एडवांस में जो मैंने बात की था, बेसिक टू एडवांस. आज सिर्फ मैं आपको बेसिक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं किसके ऊपर? शुड के ऊपर, कि शुड कैसे यूज किया जाता है. लेट्स स्टार्ट. शुड होता है, शुड मींस चाहिए. मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए. माय डियर स्टूडेंट, क्या लिखा मैंने? मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए. सो जो मुझे की इंग्लिश है, ये आपको हम कब से ये की जा रहा है नेक्स्ट. मुझे की इंग्लिश होती है आई और लास्ट में क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? चाहिए. क्या लास्ट में? चाहिए. तो चाहिए की इंग्लिश क्या होती है? शुड. वेरी गुड. I should. बोलने की इंग्लिश स्पीक. I should speak. आपने क्या बोलना है? इंग्लिश. I should speak English. So कितने मजे से मैंने सेंटेंस को फ्रेम कर दिया और आपके सामने फ्रेम किया. क्या लिखा मैंने? मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए. I should speak English. तुम्हें घर आना चाहिए. सो माय डियर स्टूडेंट, मैं क्या लिखा मैंने? तुम्हें घर आना चाहिए. तो तुम्हें की इंग्लिश क्या रहेगी? यू. तुम्हें की लिखा गया यू. चाहिए की इंग्लिश क्या रहेगी? शुड. चाहिए की इंग्लिश क्या रहेगी माय डियर स्टूडेंट? शुड. तुम्हें की इंग्लिश यू, चाहिए की इंग्लिश शुड और आने की इंग्लिश कम. यू शुड कम. कहां पे आना है? घर पर. घर में आना तो होम. यू शुड कम होम. तुम्हें घर आना चाहिए. यू शुड कम होम. हमें एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए. सो डरने की कोई जरूरत नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, कि ये मत सोचो ये सेंटेंस इतना बड़ा हो गया, अब इसको कैसे करेंगे. बहुत इजी है. इट्स सो इजी. आप सिर्फ पूरा अपना ध्यान दीजिए. यहाँ पे व्हाइट बोर्ड, लुक एट द व्हाइट बोर्ड. जो कुछ मैं जहां पे पढ़ा रहा हूं आपको सिर्फ उसी पर कंसंट्रेट करना है. देखिए हमें की इंग्लिश क्या होती है? हमें की इंग्लिश होती है वी. क्या होती है हमें की इंग्लिश? वी. फिर से लास्ट में ये चाहिए की इंग्लिश होती है शुड. वी शुड. और बात करने की इंग्लिश क्या होती है? टॉक. वी शुड टॉक एक दूसरे के साथ. टू ईच अदर. वेल डन. क्या लिखा मैंने? हमें एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए. तो इसकी इंग्लिश क्या रहेगी? वी शुड टॉक टू ईच अदर. हमें एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए. अभी वो सेंटेंस लीजिए. अब अपने से सेंटेंस फ्रेम कीजिए. जैसे उसे स्कूल जाना चाहिए. उसे स्कूल जाना चाहिए. उसे स्कूल जाना चाहिए. उसे की इंग्लिश क्या रहती है? ही. उसे स्कूल जाती है ही. तो चाहिए की इंग्लिश क्या रहेगी? शुड. चाहिए की इंग्लिश माय डियर स्टूडेंट क्या रहेगी? शुड. तो जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो. ही शुड गो. कहां जाना? उसे स्कूल. डायरेक्शन में है तो टू. He should go to
चाहिए का, वहां मैंने क्या यूज किया, शुड। अभी आपको इसके क्लोज सेंटेंस बनाने हैं। जैसे तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें इंग्लिश में सोचना चाहिए, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी चाहिए। और लास्ट सेंटेंस इसका फ्रेम करना प्लीज, हमें अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जितने सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाए हैं आप इसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। तो अभी इसका नेक्स्ट जो स्टेप है वो अब उसके बाद देखते हैं अभी हम। तो जस्ट वेट अ मिनट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा शुड के ऊपर हम सारे रूल कर लिए हैं। अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको शुड के साथ हैव कब लगता है, शुड के साथ हैव कब लगता है और उसकी सेंस क्या बनेगी, उसका मीनिंग निकलकर क्या आएगा। शुड के साथ हैव वाला सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। मतलब होना चाहिए, होना चाहिए, जहां मीन्स आप इसको मानो पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। इसका जो रूल रहेगा, सब्जेक्ट लगाएंगे हम प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम शुड हैव का यूज करेंगे। किसका, शुड हैव का, प्लस हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। किसका, ऑब्जेक्ट का। मैंने बोला आपके पास कार होनी चाहिए। क्या लिखा प्यारे बच्चों, आपके पास कार होनी चाहिए। आपके पास मतलब तुम्हारे पास, तो आपकी मिल जाएगी यू, और चाहिए होनी चाहिए, तो चाहिए की इंग्लिश क्या होती है, शुड। तुम्हारे पास कार होनी चाहिए, यू शुड, और होनी चाहिए पास होनी चाहिए, मतलब पास की मिलके हैव, यू शुड हैव। तो कार एक है, यू शुड हैव वो कार, तुम्हारे पास कार होनी चाहिए। हमारे पास नॉलेज, हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, होनी चाहिए, हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारे की क्या रहेगी माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे की रहेगी वी। तो चाहिए फिर से लास्ट में आ जाएगा शुड। क्या आ जाएगा, चाहिए की इंग्लिश शुड, और शुड के साथ में क्या बोला रूल में क्या आएगा, हैव। वी शुड हैव, वी शुड हैव नॉलेज, हमारे पास नॉलेज चाहिए, वी शुड हैव नॉलेज। उसके पास अच्छा घर होना चाहिए। क्या लिखा मैंने प्यारे बच्चों, उसके पास अच्छा घर होना चाहिए। मैक्सिमम हम सेंटेंस में देखते हैं जब हम इस बात को बोलते हैं कि उसके पास कार होनी चाहिए, उसके पास पेन होना चाहिए, उसके पास नॉलेज होना चाहिए, उसके पास टाइम होना चाहिए मेरे लिए, है ना। तो इसी सेंटेंस को जब हम फ्रेम करेंगे तो हमें शुड हैव का यूज करना है। किसका यूज करना है बच्चों, शुड हैव का। उसके पास क्या होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, ही शुड हैव अ गुड, he should have a good house, उसके पास अच्छा घर होना चाहिए, he should have a good house। अभी आप लिखिए, अब मैं बोलता हूं इसके ऊपर, उसके पास मेरे लिए टाइम होना चाहिए, मेरे पापा के पास अच्छी जॉब होनी चाहिए, मेरी मम्मा के पास गोल्ड होना चाहिए। तो इस दिस सेंटेंस को आप क्या करोगे, फ्रेम करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दोगे, मैं चेक करूंगा कि आपके आंसर सही है या गलत है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा, पहले हमने क्या पढ़ा, शुड, फिर हमने नेक्स्ट सेंटेंस क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था नेक्स्ट हमने पढ़ा शुड हैव। क्या पढ़ा हमने, शुड हैव। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं शुड बी। अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं आपको, शुड बी। इसका मतलब होता है होना चाहिए, होना चाहिए। प्यारे बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। आप सोचोगे कि सर ने अभी हमें पहले पढ़ाया था होना चाहिए और फिर से होना चाहिए, वहां पे सर ने हैव का यूज किया। अब जहां पे सर वहां शुड हैव का यूज किया और अभी सर जहां पे शुड बी का यूज कर रहे हैं कि क्या है, क्योंकि वहां पे मैं क्या बात कर रहा हूं, हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास कार होनी चाहिए। वहां पे मैं हैव की बात करूं, मेरे पास ये चीज होनी चाहिए, पर इसमें पास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं देखिए एग्जांपल देखिए, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी कभी आप
ध्यान से देखो एक बार और अपने दिमाग में खुद सोचो कि इसके अंदर चेंजेस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट सेंटेंस एंड दिस सेंटेंस। इसमें बोल रहा हूं आपको टीचर होना चाहिए। तो पहले वाला जो सेंटेंस था उसमें मैंने मेंशन किया कि आपके पास ये चीज होनी चाहिए। ये डिफरेंस है, वहां पास है, जब मैं पास की बात नहीं कर रहा हूं। आपको टीचर होना चाहिए तो यू शुड बी अ टीचर। यू शुड बी अ टीचर। आपको टीचर होना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर। हमें वहां होना चाहिए। हमें वहां होना चाहिए। तो हमें की इंग्लिश क्या रहेगी माय डियर स्टूडेंट? हमें की इंग्लिश रहेगी वी। क्या रहेगी हमें की इंग्लिश? ये तो सभी को पता है कि हमें की जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है? वी। तो वी होना चाहिए, वी शुड बी। क्या रहेगा? वी शुड बी। वी शुड बी देयर। हमें वहां होना चाहिए, वी शुड बी देयर। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा यहाँ पे कि ये देयर क्यों आया यहाँ पे। प्यारे बच्चों, वहां की इंग्लिश होती है देयर। क्या होती है वहां की इंग्लिश? देयर। देयर होता है वहां। उस लड़की को घर पर होना चाहिए। ध्यान से देखो सेंटेंस को, मैंने क्या लिखा यहाँ पे? उस लड़की को घर पर होना चाहिए। उस लड़की को मतलब कि वो लड़की, वो के लिए हम क्या यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट? दैट गर्ल। क्या यूज करेंगे? दैट गर्ल होना चाहिए। दैट गर्ल शुड बी। दैट गर्ल शुड बी घर पर एट होम। दैट गर्ल शुड बी एट होम। जो कितने प्यार से मैंने सेंटेंस को फ्रेम कर दिया। उस लड़की को घर पर होना चाहिए, दैट गर्ल शुड बी एट होम। मुझे ऑफिस में होना चाहिए, आई शुड बी इन द ऑफिस। मुझे क्लास में होना चाहिए, आई शुड बी इन द क्लास। तुम्हें शॉप पर होना चाहिए, यू शुड बी एट द शॉप। इस सेंटेंस को देखिए, जितने मैंने सेंटेंस यहां फ्रेम किए हैं, आप भी इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस बनाओगे और खुद से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस मैन मेक अ परफेक्ट। जो प्रैक्टिस करते हैं वही परफेक्ट होते हैं। तो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन दीस सेंटेंस व्हाटएवर आई रोट ऑन द व्हाइट बोर्ड until you practice on this sentence, till then you can't speak English. So you have to speak whenever you get a chance. You have to speak English with your friends. Wherever you go, you have to speak related to मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी पीना चाहिए, I should drink a water. मुझे कार खरीदनी चाहिए, I should buy a car. मुझे क्लास अटेंड करनी चाहिए, I should attend the class. मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए, I should participate. तो तुम्हें इंग्लिश में बात करनी चाहिए, यू शुड बी टॉक इन इंग्लिश। तो जितने भी सेंटेंस को मैंने यहाँ पे आपको बोले, आपके सामने मैंने पढ़ाए हैं, तो मैं चाहता हूँ आप भी इसी तरह बोलो, आप भी मेरी तरह इंग्लिश बोलो और इसी सेंटेंस को और फ्रेम करें। जब भी आपको चांस मिले आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इंग्लिश में बात करें। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को देखने के लिए ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।